Honorable Deputy Prime Minister Ishaq Dar साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। मैं सिर्फ ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि कुछ इश्यूज़ और कुछ सेंस ऑफ दी हाउस को देखते हुए, क्योंकि अभी डिबेट आज भी चलनी है, कल भी चलनी है, तो कुछ चीज़ों की हुकूमत ने रिव्यू किया है अलाइज़ के साथ और मेंबर्स ऑनरेबल मेंबर्स इस हाउस के उनके साथ डिस्कस किया है। तो जो कुछ चीज़ें सेटल हो गई है वो मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ बड़ी ब्रीफली 3-4 मिनट में, ताकि रिकॉर्ड पे भी आ जाए। और उसका कुछ अंदिया मुझे पता चला है कि मेरे आने से पहले जनाब जखरानी साहब ने भी दिया है। सबसे पहले तो डिजिटल टैक्स पे कन्फ्यूजन था कि भी सर्विसेज जो है वो डोमेन है सर्विसेज सूबों का, तो मैंने कैटेगोरिकली ये कल रात जो फाइनल हमारी तमाम उसमें स्टेक होल्डर को मैंने इन्वॉल्व रखा है, ना सिर्फ पार्टीज़ को बल्कि मैंने FPR को, फाइनेंस मिनिस्ट्री को, उनको भी ऑन बोर्ड रखा। तो ये कैटेगोरिकली मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि सर्विसेज के ऊपर डिजिटल जो टैक्स है, सर्विसेज के ऊपर सेल टैक्स, वो सूबों का डोमेन ही रहेगा और इसके मुतल्लिक वाइंडिंग अप स्पीच में क्लैरिफिकेशन आ जाएगी। जो दूसरा बहुत ज़्यादा डिबेटेड सब्जेक्ट था वो सोलर के ऊपर जो 18% प्रपोज्ड GST थी लगाने की इस बजट के ज़रिए, उस पर एक चीज़ मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि जो इम्पोर्टेड कंपोनेंट हैं जहाँ भी सोलराइजेशन हो रही है वो रफली 46% इम्पोर्टेड कंपोनेंट है। जो इन्वर्टर्स और बाकी सारी चीज़ें हैं 54% वो ऑलरेडी सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्सेशन है पाकिस्तान के अंदर वो चीज़ें हैं। ये जो 46% के ऊपर 18% लगता है, ये जितना भी लगता वो एक एडिशनल इजाफी बोझ था। तो कंसल्टेशन के साथ बामी मशावरत के साथ, क्योंकि ये माइंड में रखें कि कोई भी चीज़ जो हम रेवेन्यू मेजर को कम करेंगे उसको फिर पूरा भी करना है। मसलन सैलरीज थी तो 6% प्रपोजल थी कैबिनेट के सामने इंक्रीज़ करने की सैलरीज को, और वो 10% काबीना ने कहा कि 6% कम है। तो उसकी वजह से जो अब वो वर्कआउट कर रहे हैं IMF के साथ कि इसका जो लॉस ऑफ रेवेन्यू है या एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर है वो कैसे पूरा करना है। तो इस हवाले से हमारी जो अफाम तफहीम से जो हमने तय किया है कि इस साल के लिए हम 18 नहीं, इसको 10% जो है सेल टैक्स को कर लेते हैं। और मैं समझता हूँ कि देखिए हमने मिल के चलना है और मकसद ये है कि मैं तो वैसे ही रिकन्सिलिएशन में बिलीव करता हूँ और इसी तरह मेरी वो अल्हम्दुलिल्लाह एफर्ट्स रही हैं पिछले 35 साल में इन हाउसेस में। तीसरा जो पॉइंट था वो PSDB के हवाले से था सूबा सिंध का, और उस हवाले से भी यहाँ भी तकरीरें हुई। APCC में जो यूनिवर्सिटी सिंध की हैं उनका जो एलोकेशन थी वो 4.7 अरब थी मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ की मिला के टोटल। तो फ्रेंकली वो इतनी लंबी लिस्ट है पूरे पाकिस्तान की, तो वो जो जब प्रेशर आता है, जब रिडक्शंस होती हैं, तो वो ऑब्वियसली प्लानिंग डिवीज़न उसको कहीं रीएडजस्ट करना होता है। उनका कैप एनवलप या उनकी टोटल कैप तो वही रहती है। तो कहीं ये हमारे नोटिस में लाया गया और ये भी इस डिस्कशंस का कल पूरा दिन मैं 5-6 राउंड्स हुए मेरे मुख्तलिफ औकात में, इंक्लूडिंग चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब से, जनाब मुराद अली शाह साहब से, जनाब नवीद कमर साहब से और दूसरे साथियों से। तो उसमें वो रिड्यूस हो के तकरीबन 2.6 हो गई है। तो मैं अपने साथियों को जिन्होंने अपनी तकरीरों का रीअश्योर कर रहा हूँ कि इट विल बी रेस्टोर टू दी ओरिजिनल फिगर ऑफ 4.7 बिलियन फ्रॉम 2.6। तो वो इशू हैज स्टैंड्स रिजॉल्व। चौथा और जो आखिरी पॉइंट था जनाब स्पीकर, वो सिंध का ये था, और मैं समझता हूँ कि उसमें बड़ा जायज़ हमारे साथियों का MNA जो ख़वातीन हज़रात मेरे ऑनरेबल कॉलीग्स हैं इस हाउस के, वो ये था कि जी जो PDWD के बंद होने के बाद जो 3 सूबे हैं वो सूबों के हवाले वो प्रोजेक्ट्स कर दिए गए हैं एग्जीक्यूशन के लिए, और सिंध में एक कंपनी उसके लिए बनी PIDCL और उसको हैंड ओवर किया गया कि वो ये तमाम जो प्रोजेक्ट है वो करेगी। तो ये उनका जायज़ मुतालबा था। तो ये करीबन 3-4 दिन से ये चल रहा था कि प्राइम मिनिस्टर साहब से मैंने डिस्कस किया और उन्होंने भी इत्तफाक किया कि एक जैसा मसावी सलूक होना चाहिए। तो PIDCL
आप समझें कि सक्सेसर बॉडी है पीडब्ल्यूडी की, जिसने पीडब्ल्यूडी को रिप्लेस किया है। और ये अब ना सिर्फ सिंध में बल्कि बाकी 3 सूबों में भी पीडब्ल्यूडी के प्रोजेक्ट यही करेगी, और जो ट्रांसफर भी हुई है उसको वो करेगी। तो ये भी एक, मैं समझता हूँ कि जो अगर जायज़ को चीज़ है उसको रिजॉल्व करना चाहिए। इसमें जो जारी सूबे हैं ऑलरेडी मंसूबे पिछले बजट में या उससे पीडीएम की गवर्नमेंट बजट में जो सिंध गवर्नमेंट ऑलरेडी कर रही है चंद एक, वो उसको नहीं छेड़ा जाएगा, वो कंटिन्यू करेंगे। लेकिन असूली फैसला हो गया है पीएडीसीएल की जो अपने मेमोरेंडम आर्टिकल्स हैं, क्योंकि एक कंपनी बनी थी इस काम के लिए, वो जिसका स्कोप सिंध के लिए था उसको एक्सपेंड कर दिया गया है। उसके मेमोरेंडम आर्टिकल कंपनी ऑर्डिनेंस के तहत उसको चेंज कर दिया गया है, और अब वो पूरा पाकिस्तान जो है वो उसको वो जिम्मेदार होगी तमाम 4 सूबों में। नो क्रॉस टॉक। अच्छा, ये फिर आपने अपनी लीडरशिप को बता देना था ना, मैं ये भी रिजॉल्व करके आ जाता। अभी मुझे बता रहे हो तो मैं कल परसों ये भी आके बता दूंगा। तो ये मेरी गुजारिश है कि जनाब स्पीकर देखें, हमने सब ने मिल के इस मुल्क को आगे लेके जाना है, और जो जेन्युइन को चीज़ है उसको हल करने के लिए मैं अपनी हाजिर हूँ अपनी एफर्ट करने के लिए। बहुत शुक्रिया, ये तमाम चीज़ें सेटल हो गई हैं। बहुत शुक्रिया जनाब चेयरमैन।